क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव जिसका नाम है कथन एवं कारण। अब नए क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको बताना होगा कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। तो इसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिसमें मेरे भाई आप लोग देख पा रहे होंगे, लिखा होगा यहाँ पर अभिकथन और उसके बाद यहाँ पर क्या लिखा होगा, उसका कारण। तो प्यारे बच्चों, आखिर जानते हैं कि आखिर ये कथन एवं कारण के प्रश्न कैसे होते हैं। क्लास 10th के मैथ के सिलेबस में हुआ एक बहुत बड़ा बदलाव। जी हाँ, आपके मैथ के सिलेबस में ऐड हो चुका है एक नया टॉपिक जिसका नाम है कथन एवं कारण, जिससे रिलेटेड आपके सामने आपके बोर्ड एग्जाम में अब नए क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पर आपको दो तरह की बातें कही जाएंगी, एक कथन और एक कारण, जहां पर आपको बताना होगा कि आखिर कौन सही और कौन गलत है। इसके बारे में अच्छे से जानने के लिए आपको हमारे साथ स्टार्टिंग से एंड तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा और लास्ट में अगर आपको समझ में आता है तो हमारे इस प्यारे से चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्या के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आखिर जानते हैं कि आखिर ये कथन एवं कारण के प्रश्न कैसे होते हैं। आप देख पा रहे हो इस तरह से आपके सामने आप अपने किताब को लिए होंगे, एक आपने क्वेश्चन बैंक को लिया होगा और इसको जब भी आप लोग ऐसे ओपन करते होंगे तो इसमें आपको कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जिसमें कथन और क्या लिखा होता है, कथन और कारण दिया होता है, जिसको देखकर हम लोग घबरा जाते हैं। मैं उन्हीं सभी चीजों के बारे में बात करने वाला हूं आपके सामने। आप अगर आपके पास भी बुक होगी तो आप ऐसे क्वेश्चन देख पा रहे होंगे जिसमें लिखा होगा, जिसमें मेरे भाई आप लोग देख पा रहे होंगे लिखा होगा यहां पर अभिकथन और उसके बाद यहां पर क्या लिखा होगा, उसका कारण। ठीक है ना, ऐसे लिखा होता है और उसके बाद यहां पे कुछ विकल्प होंगे और आप ध्यान से देखोगे तो इसके आगे यहां पर एक छोटा सा वर्ड सी बी क्यों लिखा होता है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्या है, आखिर क्या इससे भी बोर्ड एग्जाम में हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। इन्हीं सभी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे और मैं इससे रिलेटेड बेहतरीन तरीके से आपको इसको वीडियो सेक्शन के बजाय लाइव सेक्शन में पढ़ा दूंगा कि आखिर ये सब के बारे में क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। लेकिन पहले हम जान लेते हैं कि क्या ये हमारे रिलेटेड, जो हमारे पास इससे रिलेटेड जो हमारा टॉपिक है सीबीक्यू, ये हमारा कथन एवं कारण से रिलेटेड है, क्या इससे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको जानने से पहले हमें जानना पड़ेगा कि आखिर ये इस तरह के हर क्वेश्चन के आगे ये सीबीक्यू क्यों लिखा है। यहां पर भी देखोगे इसमें भी सीबीक्यू लिखा है। जितने भी हमारे इस क्वेश्चन बैंक में इस तरह के क्वेश्चन है अभिकथन और कारण वाले, उन सभी में ऐसे सीबीक्यू आपको देखने को मिलेगा। सीबीक्यू यहां पर भी आप देख पा रहे हो, ऐसे सीबीक्यू, ऐसे तमाम क्वेश्चन है हर आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे जिसमें ऐसे सीबीक्यू भी लिख देता है। किसी में यह नहीं लिखा है कि आपका ये क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है या 2025 में पूछा गया है, ऐसा किसी भी क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखा है। तो सबसे पहली चीज तो यहां से ये क्लियर हो जाता है कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर नहीं आएगा तो ये सीबीक्यू का मतलब क्या है? तो मेरे भाई उसको जानने के लिए हमें सीबीक्यू को जानना पड़ेगा कि आखिर ये सीबीक्यू क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो मेरे भाई आप लोग यहां पर ध्यान से देखेंगे तभी आप लोग समझ पाओगे। मेरे भाई आपके सामने लिखा हुआ है कि कक्षा 10वीं के संदर्भ में आप देख पा रहे हो कि सीबीक्यू का मतलब योग्यता पर आधारित अर्थात कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होता है। मेरे भाई जरा ध्यान से देखो, यहां पर इसने एक लाइन लिखी है कि सीबीक्यू का जो मतलब होता है, इसको फुल फॉर्म होता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, जिसे हम हिंदी में योग्यता आधारित प्रश्न कहते हैं। योग्यता पर रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। इसका मतलब क्या है सर? ये प्रश्न छात्रों को रटने की क्षमता की बजाय उनकी अवधारणाओं की समझ को और उन्हें वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए लागू करने की क्षमता का परीक्षण जो है भैया क्या किया जाता है। इसका उद्देश्य छात्रों में विश्लेषण, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल जो है विकसित करना होता है। मतलब ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो किसी रियल लाइफ से रिलेट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको मैंने त्रिकोणमिति पढ़ाया। त्रिकोणमिति के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन देखे कि एक मीनार है जो कि किसी बिंदु से इतने मीटर की दूरी पर है और उसके शिखर का कोण इतना एंगल बन रहा है, तो बताओ उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो बेसिकली जब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो ये एक कथन हो गया और इसके कारण होते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये एक हमारा क्या हो गया, कारण हो गया। अब उसके कारण सॉल्व करने के एक तो नहीं कई सारे कारण हो सकते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसा पेड़ टूट गया, पेड़ टूटकर गिर गया, तो उसका क्या एक ही कारण हो सकता है किसी ने गिरा दिया हो
हो सकता है आंधी तूफान से गिर गया हो। तो कारण तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो उसमें से जो एग्जैक्ट सही कारण होता है वो बताना होता है। ये हमारे होते हैं सीबीक्यू पर रिलेटेड क्वेश्चन, जो हमारी कौशल, हमारी योग्यता को परखते हैं कि सिर्फ हम रटते तो नहीं है सारी चीजों को, हम लोग जो है कि इन्हें रियल लाइफ से रिलेट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो सीधा सीधा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आपके सामने जो ये सीबीक्यू है ये सिर्फ आपको आपकी योग्यता को परखने के लिए दिया जाता है आपके क्वेश्चन बैंक में। घबराना नहीं है, ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके बोर्ड एग्जाम में कभी नहीं आएगा। मतलब कभी का तो छोड़ो, बट अभी आपके कोर्स में नहीं है, क्योंकि हमने सिलेबस को भी चेक किया है। सिलेबस के अंदर भी ये सीबीक्यू से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं है। ये क्या है भैया, आप जो भी देखोगे क्वेश्चन उसमें सीबीक्यू लिखा है, सीबीक्यू सीबीक्यू हर क्वेश्चन में देखो। किसी में यह नहीं लिखा है कि सीबीक्यू 2025 में आया है, नहीं, क्योंकि आया ही नहीं है अभी तक। तो अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि जब तक सिलेबस में चीज नहीं होगी वो कोर्स हमारे पेपर में नहीं आ सकती है। तो यही है, तो घबराना नहीं है। अगर आप योग्यता को अपने पर रखना चाहते हो तो आप इन क्वेश्चंस को अपने क्वेश्चन बैंक के जो क्वेश्चन है उन्हें कर सकते हो, और अगर नहीं करना है तो आप इनको स्किप भी कर सकते हो। तो लास्ट मोमेंट पे यही कहूंगा कि सीबीक्यू से रिलेटेड आपके बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो घबराना नहीं है। तो वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता देना, अच्छी लगी तो लाइक भी कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलूंगा फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।